लिखिए क्या करेंगे, जिसकी पोलराइजेशन ज्यादा जिसमें होगा, यानी मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। और अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, आयनिक कैरेक्टर कम। यह पता कैसे चलेगा कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो सर कोई ना कोई फॉर्मूला तो जरूर होना चाहिए जिसके आधार पर हम लोग को यह पता चले कि किसकी पोलराइजेशन ज्यादा होती है और किसकी पोलराइजेशन कम। तो पोलराइजेशन पावर या पोलराइजेशन इज इक्वल टू चार्ज बाई रेडियस होता है, चार्ज बाई रेडियस, ये फॉर्मूला है उसका, चार्ज बाई रेडियस, दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू बाई आर, दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू बाई आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोलराइजेशन। डन, लिखिए उसके नीचे, ये सब लिख लिए, इसके नीचे लिखिए, दिस पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, दिस पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, the partial covalent character of ionic bond was first discovered by Fazan, and the rule that explains the covalent character in ionic compound, are called Fazan's rule. The rule which explains the covalent character in ionic compound are called Fazan's rule. उसी को हम लोग क्या कहते हैं, Fazan's rule कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन एग्जाम में आएगा कि Fazan's rule किसको कहते हैं, तो जो आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन when they approaches each other, covalent character develops between them. This theory is known as, या this rule is known as Fazan's rule. और ये पहली बार किसने देखा, फजान ने देखा। अब पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज और रेडियस के ऊपर। तो लिखिए, फैक्टर ऑन विच कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स आर, फैक्टर ऑन विच covalent character of ionic bond, covalent character of ionic bond depends R, ionic bond depends R। क्या क्या फैक्टर है जिसके ऊपर ये आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है। पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 1, चार्ज एंड साइज ऑफ कैटायन, चार्ज एंड साइज ऑफ कैटायन। अब जरा आप खुद से सोच कर देखिए, अगर पोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन का फॉर्मूला है चार्ज बाय साइज या रेडियस। चलिए आप रेडियस कह रहे हैं तो फिर रेडियस ही लिख देते हैं, वैसे साइज भी एक ही बात था।
पर ठीक है आपने रेडियस का है तो रेडियस ही लिख देते हैं। अब ये दिखाई दे रहा है कि फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, चार्ज है। यानी अगर किसी का चार्ज ज्यादा है मतलब उसमें पोलराइजिंग पावर, यानी अगर कोई मेटल +1 है, कोई मेटल +2 है और कोई मेटल +3 है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किस में होगा, +3 वाले में। जिसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसमें कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होता है, कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसका आंसर आपको देना है। एग्जाम्पल, NaCl, MgCl2 and AlCl3 राइट द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसमें तीनों में क्या है, कैटायन से एनायन सेम है तो कैटायन के ऊपर जाएंगे। यहां कैटायन +1, यहां Mg+2 और यहां एल्युमिनियम +3। जिसका चार्ज ज्यादा उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा, और जिसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो यानी जिसका चार्ज ज्यादा उसका फाई ज्यादा, जिसका फाई ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर कम। यानी सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास है, किसके पास है, AlCl3 के पास। उससे कम MgCl2 के पास, और सबसे कम, याद करिए जिस दिन मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था, आपको मैंने कहा था कि देखिए AlCl3 मैं ऐसा बना रहा था, याद है। मैंने AlCl3 कोवेलेंट बॉन्ड से क्यों बनाया था, क्योंकि AlCl3 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये एक आयनिक कंपाउंड। कौन बताया, फैजान। अगर ऐसा कोई भी सवाल आए कि भाई इसमें देखकर तो आयनिक लग रहा है लेकिन इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, उसका आंसर कौन देगा, फैजान देगा। कैसे देगा, साइज और रेडियस के। क्लियर। तो NaCl, MgCl2 और AlCl3 में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास है, AlCl3 के पास है। इसीलिए इसका हम हमेशा ऐसा बनाते थे। कभी भी मैंने AlCl3 को, आप याद करिए, गलती से भी मेरे हाथ से कभी ऐसे नहीं लिखाया कि Al+3 हो जाएगा +3 ऑफ Cl- होगा। कभी आज तक मेरे हाथ से ऐसा लिखाया नहीं लिखाया। उसका कारण क्या है, ये आयनिक कैरेक्टर दिखाता ही नहीं है। ये कैसा कैरेक्टर दिखाता है, ये हमेशा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है। इसलिए बॉन्ड जो बना है वो कैसा बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। क्लियर, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया।